Hello everyone, welcome back to MZ Square. This is Lakshmi Mittal, your mathematics and mindfulness coach. Today in this video, we are going to continue our integration part 3. In this integration, we are going to continue our formulas. Last video में आपने बहुत सारे फॉर्मूले लर्न किए. What is the integration of x की power n? What is the integration of trigonometric functions? If x is changed to the linear function, then what is the integration? I hope you all have prepared the same, right? Today in this video, we are going to learn first of all what is the integration of 1 upon x dx. So integration of 1 upon x dx is log mod x plus c. Log mod x, there are two questions. First of all, why log is here? Second, why modulus is here? Third, why integration of 1 upon x is not treated in the same way like x की power -1. हमने वैसे इंटीग्रेशन इसका क्यों नहीं किया? ओके, लेट्स अनफोल्ड ऑल द सीक्रेट्स. देखो, सबसे पहले यदि हम इसे लिखते हैं x की पावर -1 dx, ठीक है. अगर आप इसका ऐसे इंटीग्रेशन करोगे तो एज पर द फॉर्मूला x की पावर -1 + 1 और आप -1 + 1 से डिवाइड करोगे. सो व्हाट यू आर गेटिंग, x की पावर 0/0 विच इज नॉट डिफाइंड. इसीलिए हम इसकी पावर को एज ए -1 करके नहीं इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं. आपको याद होगा जहां मैंने आपको ये पिछली वीडियो में फॉर्मूला बताया था ax + b की पावर n का इंटीग्रेशन यदि आप कर रहे हो तो फॉर्मूला है ax + b की पावर n + 1 अपॉन n + 1 प्लस में c. और यहाँ हमारी n पर हमारी कंडीशन थी कि n जो है वो -1 नहीं होना चाहिए. उसका रीजन यही है. अगर अब आपको इंटीग्रेशन करना है 1 अपॉन ax + b इंटू dx का, तो इसका इंटीग्रेशन होगा लॉग मॉड ax + b और आप डिवाइड करेंगे ax + b के डिफरेंशिएशन से, दैट इज a प्लस में c. ये इंटीग्रेशन होगा यदि आपकी लीनियर के अंदर n की पावर -1 हो तो आप उसे 1 अपॉन ax + b लिख के आपका इंटीग्रेशन होगा 1 लॉग मॉड ax + b अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ ax + b. ठीक है, तो हमें यहाँ दो आंसर्स मिल गए कि सबसे पहला आंसर हमें ये मिल गया कि हमने इसको डिफरेंटली ट्रीट क्यों किया x की पावर -1 को. नाउ दूसरा क्वेश्चन ये है कि इसमें लॉग के अंदर मॉड क्यों आया और लॉग क्यों आया. सी, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग x यदि आपसे पूछें तो क्या आंसर दोगे? आप कहोगे इट इज 1 अपॉन x, राइट. सो यदि अब आप यहाँ दोनों का एंटी डेरिवेटिव लेते हो, like you are here to take the antiderivative, so what will be the antiderivative? Integral and differential are inverse of each other. What you will get? Integral or antiderivative of 1 upon x dx is log x plus c. हमेशा हम constant of integration लगाते हैं. But why mod x here? For this, let us understand. Differentiation of log x is 1 upon x when x is greater than 0. Okay, okay. What will be the differentiation of log of minus x when x is less than 0? It will be 1 upon minus x and minus x का chain rule से differentiation -1, that is 1 upon x. इस पॉइंट पे ध्यान दो, दिस x is less than 0. If x is less than 0, that means x can take value -1, -2, -3 and so on. तो x की उन वैल्यूज के लिए अगर सपोज आपने x लिया है -2, तो -x आपका क्या होगा? माइनस ऑफ -2 +2 हो जाएगा. सो आपका लॉग यहाँ डिफाइंड होगा -x के लिए if x is less than 0.
तो बोथ केसेस में आपका इंटीग्रेशन क्या आया, 1/x। यदि अब आप एंटी डेरिवेटिव लेंगे 1/x का, तो वो log x होगा या log ऑफ -x होगा। सो इसीलिए एंटी डेरिवेटिव ऑफ 1/x dx इज log mod x प्लस हमारा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ आएगा। सो दिस इज द रीजन इंटीग्रेशन के अंदर log आएगा, mod भी आएगा। ओके, आई होप अब आपको यहाँ बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। और इसी के साथ मैंने आपको ऐड कर दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 1/ax प्लस बी क्या होगा। सो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपको इंटीग्रेशन लेना है 1/2x माइनस 3 का, इट विल बी ट्रीटेड एज 1/f का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो 1/f का इंटीग्रेशन क्या है, log f, दैट मीन्स log mod 2x माइनस 3 ये होगा। एंड 2x माइनस 3 का डिफरेंशिएशन 2 से आप डिवाइड करेंगे प्लस में c, ये आपका इसका 1/2x माइनस 3 का इंटीग्रेशन हो जाएगा। ओके, अब हम चलते हैं, यहां तक हमारे बेसिक फॉर्मूला जो भी इंटीग्रेशन के हैं वो हो चुके हैं। तो अब आपको एक्सरसाइज पर लेकर चलते हैं कि हमारी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, दिस इज एक्सरसाइज 7.1। ओके, तो एक्सरसाइज 7.1 में आपका पहला क्वेश्चन है, फाइंड द डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव or integral of the following function by the method of inspection. Now what is the method of inspection? Means आपको डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं करने के लिए क्वेश्चन कह रहा है। वो कह रहा है कि आप अपनी इंट्यूशन के बेसिस पर बताओ जो आपके पास फंक्शन है उसका एंटी डेरिवेटिव क्या है, मीन्स वो किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, आपको बाय द मेथड ऑफ इंट्यूशन, देन इट इज कॉल्ड मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। तो कैसे करेंगे देखते हैं हम। चलिए हम देखते हैं पहले क्वेश्चन 1। फॉर द क्वेश्चन 1 हमें बताना है sin 2x का एंटी डेरिवेटिव। तो याद करो, sin 2x किसका डेरिवेटिव है, cos का डेरिवेटिव है, cos 2x का। यदि आप डिफरेंशिएशन ऑफ cos 2x करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, cos f का डेरिवेटिव माइनस sin f, और अभी f का आप डेरिवेटिव से चेन रूल लगा के 2x का डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई भी करोगे, तो ये आपके पास cos 2x का डेरिवेटिव आ गया माइनस sin 2x इंटू 2। ओके, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है sin 2x का एंटी डेरिवेटिव। तो यहां से अगर मुझे sin 2x का एंटी डेरिवेटिव निकालना है तो मैं क्या करने जा रही हूँ, जो ये माइनस और 2 है इन दोनों को यहां से मैं रिमूव कर रही हूँ। ठीक है, इन्हें मैं लेफ्ट साइड पर लेकर आ रही हूँ। अगर मैं इन्हें लेफ्ट साइड पर लेकर आऊंगी तो मेरे पास यहाँ क्या ऐड हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ cos 2x तो मेरे पास है ही है, और ये जो टर्म है -2, 2 यहाँ आकर के डिवाइड में आ जाएगी हमारे पास। तो मेरे पास इस टर्म का अगर मैं डिफरेंशिएशन निकालूंगी तो वो मेरे पास sin 2x ही होना है। अब तो हमें मिल गया आराम से। अब अगर आपको इसका एंटी डेरिवेटिव चाहिए तो हमारा इसका एंटी डेरिवेटिव क्या आ गया, यस वी हैव एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x is this function minus cos 2x upon 2. So antiderivative of sin 2x is minus cos 2x upon 2 प्लस c, हम लगाएंगे ही लगाएंगे। ठीक है, बट क्योंकि ये मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से था तो यहां पर आपका प्लस c, क्योंकि मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से है इसलिए यहां नहीं लगाएंगे, अदरवाइज आपको वो लगाना सी बहुत जरूरी है। यहाँ पे परफेक्ट यही आंसर आपका आएगा, ये इसका डेफिनेट इंटीग्रल की टर्म में कन्वर्ट हो गया इंट्यूशन से हमारा। ओके, सो इस तरीके से आप इसके बाकी क्वेश्चंस के इंटीग्रेशंस निकाल सकते हो। अब चलते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि एक और हम मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से देखें, चलिए क्वेश्चन 4 देखते हैं। राइट, अगर क्वेश्चन 4 का हम देखें तो क्वेश्चन 4 हमारे पास है ax प्लस बी का होल स्क्वायर, ax
प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका हमने मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से ही एंटी डेरिवेटिव बताना है। अब देखो इसमें पावर क्या है 2, डिफरेंशिएशन में हमेशा पावर रिड्यूस होती है। यदि एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करोगे तो 3x स्क्वायर आएगा, एक्स की पावर 4 का करोगे तो 4x क्यूब आएगा आपका डिफरेंशिएशन, पावर रिड्यूस होती है। आपके पास ये डेरिवेटिव है, इसमें पावर अगर 2 है तो इसके मेन पेरेंट फंक्शन में इसकी पावर इंक्रीज होगी। तो यदि मैं अपनी इंट्यूशन से सोच रही हूँ कि ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो कम से कम उसकी एक पावर तो पहले इंक्रीज्ड है। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब अगर हम लें तो इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो अब डिफरेंशिएशन करो इसका, इसका अगर आप अब डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो वो होगा 3ax प्लस बी का होल स्क्वायर, एंड आप डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करोगे, चेन रूल लगाओगे, हो गया हमारा पर्पस सॉल्व। क्यों? क्योंकि हमें ये मिल चुका है, हमें इस फंक्शन का ए एक्स प्लस बी के होल स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव बताना है। तो हम क्या करें, 3 और a जो हमारी कांस्टेंट टर्म है उन्हें राइट हैंड साइड से हटाकर हम लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाएंगे। तो हमारे पास क्या चला जाएगा, ये टर्म्स हमारी 3 और a राइट हैंड साइड से हमने हटाई और हम अपॉन में 3a ले गए। ठीक है, ऐसा करने से अब हमारे पास अगर हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं ए एक्स प्लस बी होल क्यूब अपॉन 3a का, तो वो हमारा ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर ही आएगा। हो गया हमारा पर्पस सॉल्व। अब क्या करना है हमने, अब करना है हमने इंटीग्रेशन, मींस एंटी डेरिवेटिव चाहिए बची हुई टर्म का, तो निकाल लीजिए एंटी डेरिवेटिव। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रल दोनों एक दूसरे के इनवर्स है, रिवर्स प्रोसेसेस है, वो कैंसल्ड आउट हो जाएंगे। सो आपको क्या मिल रहा है, ए एक्स प्लस बी के होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब अपॉन 3a आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से आप बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन इंटीग्रेशन निकाल सकते हो। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चंस पर। सो अगला क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स फ्रॉम क्वेश्चन 6 to 20। अब आपने जो भी बेसिक फॉर्मूले सीखे हैं उनका हमने यूज करना है। तो सपोज आपको 6 क्वेश्चन करना है पहले, राइट? अगर आपको 6 क्वेश्चन करना है, इसका इंटीग्रेशन बताना है 4e की पावर 3x प्लस 1 इंटू dx। अब याद करो, आपका पहला कौन सा फॉर्मूला लगेगा, के एफ एक्स लग रहा है। सबसे पहले आप इससे दो इंटीग्रल्स में ब्रेक करके लिख सकते हो। हमने एफ एक्स प्लस जी एक्स का इंटीग्रेशन अलग अलग ब्रेक कर सकते हैं, तो सिमिलरली हमने यहाँ क्या किया है, फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन प्लस सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। अब आप कांस्टेंट 4 बाहर निकाल लो, क्योंकि के एफ एक्स का इंटीग्रेशन कैसा होता है, अब हम वो फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं सेकेंड स्टेप पर। k मीन्स 4, k हमारा 4 है, यहाँ पर हमने वो बाहर निकाल लिया, e की पावर 3x dx, एंड यहाँ हमने 1 का इंटीग्रेशन करना है। तो करते हैं आप 4 e की पावर f का इंटीग्रेशन लग रहा है हमारा यहाँ, तो e की पावर f अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ f प्लस 1 का इंटीग्रेशन x और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमारा आ गया और हमें ये आंसर मिल गया। सिंपल, कितना इजी हो गया ना इंटीग्रेशन हमारा बेसिक वाला। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। सी इन 7th क्वेश्चन हमें इंटीग्रेशन निकालना है एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। अभी तक हमने कोई भी फॉर्मूला ऐसा नहीं किया जिसमें दो फंक्शन प्रोडक्ट में हो तो हमें उसका इंटीग्रेशन निकालना है, वो अभी हम लेटेस्ट स्टेजेस पर सीखेंगे, राइट? इनिशियली यदि आपके पास दो फंक्शन प्रोडक्ट में या डिवीजन में आएंगे तो आप ट्राई करो कुछ अलजेब्रा लगाकर कि आप उन्हें मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस में कन्वर्ट कर सकते हो। सिमिलरली अगर दो टर्म डिवीजन में हैं तो क्या आप उन्हें सिंगल टर्म केवल न्यूमरेटर में कन्वर्ट कर सकते हो, तभी हम अपने इंटीग्रेशन को भी डायरेक्ट फॉर्मूलाज लगा के इजी कर लेंगे। तो 7th क्वेश्चन के सॉल्यूशन के अंदर आपको सबसे पहले ये ही चीज देखनी है, हमारे पास जो एक्स स्क्वायर बाहर है इसे आपने दोनों तरफ अंदर मल्टीप्लाई कर लो अभी दोनों टर्म से, लाइक आप इसे कन्वर्ट कर लो एक्स स्क्वायर
माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, मैंने उसे मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, प्रोडक्ट से मैंने हटा दिया, दो फंक्शन प्रोडक्ट में थे, मैंने मल्टीप्लाई करके माइनस में कन्वर्ट कर लिया, फर्स्ट फंक्शन माइनस सेकेंड फंक्शन। तो हम पहुंच चुके हैं एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स पर। अब हम इसे अलग अलग लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स। और अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यूब अपॉन थ्री माइनस एक्स प्लस सी। इस तरीके से हमारा इंटीग्रेशन हो गया। अगर आप इसी तरीके से आप क्वेश्चन 11 को देखेंगे, तो क्वेश्चन 11 में एक्स स्क्वायर डिवीजन में आपके पास, इसमें क्या करोगे आप, इस एक्स स्क्वायर को हर टर्म के अपॉन में अलग अलग कर लोगे, आपके लिए इंटीग्रेशन इजी हो जाएगा। जैसे हम चलते हैं क्वेश्चन 11 पर। क्वेश्चन 11 कह रहा है कि एक्स क्यूब माइनस प्लस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस फोर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का आप इंटीग्रेशन करिए। तो यहाँ आपकी दो टर्म न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, तो हम इसको अलग अलग टर्म करके सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इसको क्या करेंगे, आप इसको करेंगे एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन एक्स स्क्वायर। आप इस तरीके से इसको अलग अलग टर्म में हम कर सकते हैं, ठीक है। अब बस आप इसको इंटीग्रेशन कर लीजिए, आपके पास यहाँ पहली टर्म बचेगी एक्स डी एक्स प्लस में फाइव डी एक्स माइनस फोर इंटू एक्स की पावर माइनस टू डी एक्स। हम वन अपॉन एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं एक्स की पावर माइनस टू, केवल हम वन को नहीं लिख सकते, यदि वन अपॉन एक्स है तो उसका इंटीग्रेशन लॉग मॉड एक्स होगा, ठीक है। इंटीग्रेशन कर लीजिए, एक्स का इंटीग्रेशन हुआ एक्स की पावर टू अपॉन टू प्लस फाइव एक्स माइनस फोर एक्स की पावर माइनस टू प्लस वन करोगे आप, माइनस टू प्लस वन और प्लस में सी। तो फाइनल इंटीग्रेशन आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस फाइव एक्स माइनस फोर की पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन प्लस में सी। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस फाइव एक्स प्लस फोर अपॉन एक्स प्लस में सी। इस तरीके से आपको इसका फाइनल आंसर मिल गया। आई होप यहां तक आपका इंटीग्रेशन बिल्कुल क्लियर हो गया है। थोड़ा सा लेवल अप करते हैं। अगर आपका ये क्वेश्चन देखते हैं 12th क्वेश्चन, बिल्कुल सिमिलर होगा। रूट एक्स को आप तीनों टर्म के अलग अलग करना, फिर एक्सपोनेंट को सॉल्व करना। पहले में एक्स की पावर क्यूब माइनस हाफ होगा, तो एक्स की पावर थ्री माइनस हाफ, उसे आप थ्री टू सिक्स माइनस वन फाइव बाई टू आप करेंगे, और एक्स की पावर फाइव बाई टू फर्स्ट टर्म आपकी बनेगी, आप उसका इंटीग्रेशन करोगे। यहाँ आपके पास सेकेंड टर्म में थ्री एक्स अपॉन रूट एक्स होगा, इसे आप एक्स की पावर वन माइनस हाफ थ्री रूट एक्स का इंटीग्रेशन करोगे। और थर्ड टर्म में फोर अपॉन रूट एक्स मीन्स फोर इंटू एक्स की पावर माइनस हाफ करोगे, और आपका इंटीग्रेशन आ जाएगा। करते हैं अब 13th क्वेश्चन। चलो 13 क्वेश्चन देखते हैं। देखने में तो लग रहा है कि बड़ा भयंकर सा भारी सा क्वेश्चन है, बट ऐसा नहीं है। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन 13 देखते हैं पहले, फिर हम 19 पर आएंगे। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, हमने इसका इंटीग्रेशन करना है। ओके, तो देखो यहाँ आपके पास एक रैशनल फंक्शन आ गया है, और हमने अभी तक रैशनल फंक्शन का फॉर्मूला कोई भी इंटीग्रेशन किया ही नहीं है, फॉर्मूला भी, या हम कैसे करेंगे। तो यहाँ आप सबसे पहले देखो कि आप न्यूमरेटर को फैक्टराइज कर सकते हो क्या, इससे एफ एक्स अपॉन जी एक्स से केवल एक सिंगल फंक्शन की फॉर्म में हम ला सकते हैं। तो उसके दो तरीके हैं, या तो आप इसमें डिवाइड करो, क्योंकि न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा है डिनोमिनेटर से, ठीक है, आप इसे डिवाइड कर सकते हो, और डिवाइड करने के बाद जो क्वोशिएंट आएगा आप उसका इंटीग्रेशन करोगे। दूसरा, डिवीजन से पहले एक बार ये चेक करो क्या ऊपर वाली टर्म आपकी फैक्टराइज हो रही है। तो हम पहले ये ही चेक करते हैं कि क्या ये फैक्टराइज टर्म हो रही है। तो यदि हम फैक्टराइज देखें तो ऊपर वाली टर्म एक्स क्यूब
अगर मैं यहाँ से एक्स स्क्वायर पहली दो टर्म से कॉमन निकालती हूँ तो एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है और यहाँ से 1 कॉमन आ सकता है। लाइक हमने एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला तो मेरे पास बच गया ये एक्स माइनस 1, प्लस में 1 तो एक्स माइनस 1 एंड अपॉन में एक्स माइनस 1 डी एक्स। यस, ये टर्म फैक्टराइज हो रही है हमारी। तो यहाँ आप एक्स माइनस 1 आपने कॉमन निकाला, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 डी एक्स। आपका यहाँ ये x-1 से कैंसिल हो गया और हमने अब इसे कन्वर्ट कर लिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स में। तो वेरी इजी, एफ एक्स अपॉन जी एक्स टाइप का जो फंक्शन था पहले उसे हमने सिंप्लीफाई किया है, अभी तक हमने इंटीग्रेशन नहीं किया है। अब हम इसका इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं। अब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो पहली टर्म का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स प्लस सी, ये हमारा आंसर आ गया। देखो देखने में हमारा क्वेश्चन लग रहा था ओहो कितना भयंकर है, बड़ा है, इसको कैसे करेंगे, बट उसको मोटे को देख के डरना नहीं है, हमने उसको सॉल्व करना है। ओके, अब हमारे पास एक और क्वेश्चन, अब हम जो क्वेश्चंस पर आ रहे हैं वो है हमारे क्वेश्चन 19 एंड 20। सी क्वेश्चन 19 के अंदर अब आपके पास इंटीग्रेशन आ गया है, आपके पास इंटीग्रेशन आ गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, और ट्रिग्नोमेट्री भी रेशनल फॉर्म में एफ एक्स अपॉन जी एक्स फॉर्म में। तो इसके इंटीग्रेशन के लिए क्या करना है, देखो हमें देखने में लग रहा है क्वेश्चन 19 का सॉल्यूशन कर रही हूँ, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कॉसेक स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। अभी तक आपने किस किस का इंटीग्रेशन सीखा है? आपको सेक स्क्वायर एक्स का अलग से इंटीग्रेशन पता है 10x होगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स का पता है माइनस कॉट एक्स होगा, लेकिन अपॉन में अगर आ गए तो आप ऐसे नहीं लिखोगे कि 10x ऊपर का इंटीग्रेशन कर दिया न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का कर दिया माइनस कॉट एक्स, ऐसा नहीं होगा ये। इसमें आपको पहले इसको सिंप्लीफाई करना होगा। सबसे पहले देखो कि क्या आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सिंप्लीफाई करके एक सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट कर पा रहे हो। सबसे पहला ट्राई आपने ये ही करना है। यदि आप ऐसा नहीं कर पाओगे तो हम अभी अगली स्टेजेस पर रैशनल फंक्शन जो होंगे उनके इंटीग्रेशन हम सीखेंगे, फिर हम उस हिसाब से इंटीग्रेशन करेंगे। तो लेट अस सी, मैं इसको चेक कर रही हूँ कि अगर मैं इसको सेक स्क्वायर को कॉस में लिख लूं और कॉसेक को साइन में लिख लूं तो कॉसेक स्क्वायर एक्स 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, तो ये साइन स्क्वायर एक्स हमारा न्यूमरेटर में आ गया। ऐसा करने से मेरे पास इंटीग्रेशन पे मैं पहुंच गई, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स मेरे पास हो गया 10 स्क्वायर एक्स। तो मैं आ गई 10 स्क्वायर एक्स के इंटीग्रेशन पर। भाई एक आसमान से गिरे खजूर पे अटक गए, अभी एक मुसीबत से रिमूव हुआ है, अभी आ गया 10 स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। 10 स्क्वायर एक्स का भी तो अभी तक नहीं किया हमने, तो क्या करें अब हम? हम्म तब हमें क्या करना है, तब हमें अपने फॉर्मूले याद करने ट्रिगो के। क्या फॉर्मूला हमें पता है? हमें फॉर्मूला ये पता है कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स ये 1 होता है, और हम 10 स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, ये फॉर्मूला प्रूव्ड है। तो आप ये फॉर्मूला यहां पर डालो। अब इस फॉर्मूले को यहां डालने का फायदा क्या है? इसको डालने का फायदा है मैजिक। इसका देखो, इसे आपने अगर सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख लिया, सिर्फ उसका नाम चेंज कर दिया, 10 स्क्वायर एक्स नहीं उसको सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 कहेंगे। इसका फायदा ये है क्योंकि हमें सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पता है और 10 स्क्वायर का नहीं पता था, तो यहां पर इस स्टेज पर पहले हमने इसे अलग अलग कर लिया। अब सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन है 10x, 1 का इंटीग्रेशन x, और ये आ गया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। हो गई हमारी प्रॉब्लम सॉल्व। तो कभी भी 10 स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन अगर आपके पास आए तो उसे आपने लिखना है सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1। अगर सिमिलरली आपके पास आए 10 स्क्वायर एफ, एफ आपका कोई भी लीनियर फंक्शन है, कोई भी फंक्शन अंदर है, आपने उसका इंटीग्रेशन करना है 10 स्क्वायर एफ का, तो उसे आप कन्वर्ट कर लोगे लाइक 10 स्क्वायर ए एक्स प्लस बी। मुझे अगर इसका इंटीग्रेशन करना है तो यस, इसे भी हम लिख सकते हैं, इसे भी आप लिख लो सेक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस बी माइनस 1 इंटू डी एक्स। इसमें आप इसका इंटीग्रेशन लगा लो। अब वही आपका सेक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा
10 ax+b और ax प्लस बी के डिफरेंशिएशन से अब आप यहाँ डिवाइड भी करोगे और -1 का इंटीग्रेशन हो गया -x प्लस में c। इस तरीके से आप इसका भी इंटीग्रेशन कर सकते हो। सिमिलरली अगर आपके पास आ जाए cot स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, तो भी आपने उसे ऐसे ही कन्वर्ट करना है। लाइक आपको करना है cot स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, ठीक है। अब cot स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आपको नहीं पता, आपको पता है cosec स्क्वायर x का। सो सेम वे में आपको ये भी पता है cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x 1 होता है। तो बिल्कुल सेम पैरेलली एज हमने 10 स्क्वायर x के लिए किया, हम इसे लिख सकते हैं cos स्क्वायर x -1। तो आप ये वाला चेंज यहाँ भी कर दो। ओके डन। तो अब हम यहाँ cot को लिख लेंगे cosec स्क्वायर x -1। इसको रीराइट कर दिया हमने इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। ये आपका रीराइट हो गया, आपने इसको cot स्क्वायर x को ये लिख लिया है cosec स्क्वायर x -1। अब इसे लिखने का फायदा क्यों है, हमने क्यों किया है ये अब हमें पता है, क्योंकि हम इसे cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन -1 इंटू dx का इंटीग्रेशन लिख सकते हैं। तो अब cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा -cot x और 1 का इंटीग्रेशन x प्लस में c। इस तरीके से ये आपका इंटीग्रेशन हो गया है। सिमिलरली अगर अब मैं आपसे पूछूं कि आप अगर इस x को ax प्लस बी आपका एंगल हो जाएगा, तो आपका क्या चेंज जाएगा, वो पता है यहाँ पर x ax प्लस बी आएगा और उसके आप डिफरेंशिएशन से डिवाइड करोगे, यहाँ पर सिर्फ इतना चेंज आएगा। बाकी आपका cosec स्क्वायर ax प्लस बी का भी इंटीग्रेशन सिमिलर पैटर्न पर हो जाएगा। तो आपने यहाँ तक सीख लिया कि अब हम कैसे इंटीग्रेशंस करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व हो गया। और क्वेश्चन नंबर 19 के साथ मैंने आपको 4 नए क्वेश्चन भी ऐड करके समझा दिए जो सिमिलर टाइप के थे कि आप उन्हें कैसे कर सकते हो। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन 20 की तरफ। क्वेश्चन 20 हमारा क्या है, क्वेश्चन 20 हमारा है 2 माइनस दिस इज क्वेश्चन 20। ओहो चलिए, this is question 20. Question 20 is saying 2 minus 3 sin x upon cos square x, right? So इसका हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, cos square x dx। आप इसको भी अगेन देखो, इसमें भी आपके पास fx upon gx टाइप का फंक्शन आ गया है, मीन्स एक रेशनल फंक्शन है आपके पास। तो अब हमने ये ट्राई करना है, रेशनल फंक्शन में न्यूमरेटर में यदि प्लस माइनस में टर्म्स हैं तो हम उसे इजीली अलग अलग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने ये ही ट्राई करना है कि क्या हमें इसको ऐसा अलग अलग करने से कोई फायदा हो रहा है, क्या हम किसी डिजायर्ड फॉर्मूले पर पहुंच पाएंगे। ओके हमने पहले टर्म्स को अलग अलग किया। अब देखो हम 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को 2 इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, नाइस। इसे हम लिख सकते हैं 3, इसको 2 कॉस में ब्रेक कर लो, साइन अपॉन कॉस बन जाएगा 10x और 1 अपॉन कॉस एक्स बन गया सेक एक्स। तो हमने इसे ऐसे रीराइट कर लिया। और इसे ऐसा लिखने का फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि ना हमें इसका इंटीग्रेशन पता है, हमें सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पता है, कांस्टेंट k2 है हमारा, वो 2 बाहर आ गया, सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो गया 10x माइनस, अब इसका अलग से इंटीग्रेशन 10x सेक एक्स किसका इंटीग्रेशन है, सेक एक्स का। तो यहाँ हमारा आ गया सेक एक्स प्लस में c। तो देखो कितना इजी हो गया। अगेन क्वेश्चन ऐसा दिख रहा था कि भाई ये क्वेश्चन कैसे होगा, अब ट्रिको थोड़ी बढ़ती जा रही है तो इंटीग्रेशन कैसे होगा। तो आपने देख लिया, आपने भी उसकी तिकड़म सोच ली और तिकड़म सोच के आपने अपनी वो लगा दी, हो गया इंटीग्रेशन आपका इजी। सो क्वेश्चन 20 इज डन। तो आपकी एक्सरसाइज के मेन जो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे मैं कवर कर रही हूँ, उसके अलावा सिर्फ मैंने वही सिंपल सिंपल क्वेश्चन छोड़े जिन्हें आप बड़े आराम से कर लोगे। बाकी क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं जरूर, ठीक है। इसमें अब थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन सिर्फ एक ही बचा है और वो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 22। वो भी मैं क्वेश्चन आपका डिस्कस कर रही हूँ यहाँ पर। तो क्वेश्चन 22 में क्या क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन कह रहा है
if differentiation of fx is 4x क्यूब माइनस 3x4, आपको डेरिवेटिव गिवन है, ठीक है, सच दैट एफ ऑफ टू इज 0, टू का मतलब यदि x की वैल्यू आप 2 रखोगे उसमें तो वो 0 हो जाएगा। तो आप एफ एक्स बताओ, सिंपल, फंक्शन ने आपको डेरिवेटिव दिया है और वो एंटी डेरिवेटिव एफ एक्स पूछ रहा है, तो हमें इंटीग्रेशन ही करना है, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। हमें डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स गिवन है 4x क्यूब माइनस 3 अपॉन एक्स की पावर 4, एंटी डेरिवेटिव निकालना है तो हमने क्या करना पड़ेगा, इसको एंटी डेरिवेटिव दोनों तरफ इंटीग्रल हमने लेना पड़ेगा, ठीक है, हमने इंटीग्रल ले लिया। अब लेफ्ट साइड पर तो हमें पता है कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के एंटी है, हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ एफ एक्स बचेगा और यहाँ हमें इंटीग्रेशन सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। करते हैं हम यहाँ पर इंटीग्रेशन सॉल्व, राइट साइड पर 4 इंटू एक्स की पावर 4 अपॉन 4 माइनस k3, ये होगा एक्स की पावर -4 प्लस 1, तो एक्स की पावर -3 अपॉन -3 प्लस में c, ये आपने राइट साइड की टर्म का इंटीग्रेशन कर लिया। अब आप सिंप्लीफाई कर रहे हो तो आपके पास 4 से 4 कट रहा है और x की पावर 4 माइनस माइनस प्लस एक्स की पावर -3 प्लस c, आप यहाँ आ चुके हो, आपको एफ एक्स मिल चुका है। ये क्वेश्चन ने क्या कहा है, एफ एक्स बताओ सच दैट कि एफ ऑफ टू इज 0, कि आपका एफ ऑफ टू 0 हो, तो यहाँ आपने x के प्लेस पर 2 रख के ये c की वैल्यू निकालनी है। तो c की वैल्यू आप निकालोगे, आप रख दो, एफ ऑफ टू आपकी वैल्यू क्या होगी, 2 रेज टू द पावर 4 प्लस 2 रेज टू द पावर -3 प्लस में c, क्योंकि आपका एफ ऑफ टू 0 गिवन था तो आपकी ये सारी टर्म 0 के इक्वल हो गई है, तो आप इसे अब इक्वल टू 0 इक्वेट करोगे तो इस इक्वेशन से आपके पास c की वैल्यू आ जाएगी -129 अपॉन 8, इसे सॉल्व करके। तो आप ये c की वैल्यू वापस रख रहे हो यहाँ पर c के प्लेस पे, तो आपका फंक्शन क्या बन रहा है, यहाँ रखिए और चाहे यहाँ रखिए, तो आपका फंक्शन बन रहा है x की पावर 4 प्लस एक्स की पावर -3 माइनस 129 अपॉन 8, so this is your fx, तो your answer option is A। so यहाँ तक आपकी एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हो गई है। अब अगली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी डिफरेंट मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। सो पहला मेथड हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को उसमें मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो स्टे ट्यून्ड इन फॉर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन keep learning, keep smiling, see you in the next video.